राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। बेटा इस रूप में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आज कामे माँ ने बड़ी भाभी की जिंदगी में रंग तो लौटा दिए, पर ये रंग अभी भी बेरंग है। उनकी चमक फीकी है और बड़ी भाभी की जिंदगी में ये फीकापन मेरे वजह से आया है। अब मैं क्या करूं जिससे बड़ी भाभी की जिंदगी फिर से रंगों से ही नहीं बल्कि खुशियों से भी चमक जाए। क्या हुआ भैया? अलीशा, तुमने बिल्कुल सच कहा था। परी हमें अपने बारे में नहीं बताती तो क्या हुआ? हमें तो उसके बारे में सोचना चाहिए, उसकी इच्छाएं समझनी चाहिए। जैसे वो समझ जाती है कि सबके मन में क्या है, हमें भी समझना चाहिए कि उसके मन में क्या है। ये तो अच्छा हुआ कि वो डॉक्टर मानव के घर से उस रूप में आई। तब मुझे एहसास हुआ, और एहसास हुआ तो रियलाइज हुआ कि ये काम तो हमने बहुत पहले कर देना चाहिए था, है ना? कितनी अच्छी लगती है। एनीवे, बेटर लेट देन नेवर, है ना? जल्दी जग गया मारेगा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। ज्योति, गरम गरम चाय ले आ जरा देव के लिए। जल्दी। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो आज। डोंट माइंड माँ, पर आज क्या सपना देखा माँ, क्या सपना देखा माँ, क्या सपना देखा। डोंट माइंड, माइंड ब्लोइंग, मतलब माइंड ब्लोइंग सपना। पता है क्या? मतलब मैं करोड़पति नहीं, अरबपति, खरब, सबसे बड़ा जो होता है ना पति माँ, हाँ, वो बन गया। अच्छा, वाह, बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर, ये वो, मतलब
जो सोचो माँ उससे भी ज्यादा। अच्छा ये सारे लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ये सब कर रहे हैं और मैं स्विमिंग पूल श्याम बाहर निकलता हूँ, चाय कॉफी जूस नाश्ता सैंडविच फल फ्रूट, मतलब माँ सब कुछ। वो सोचो क्या मजा। उसके बाद पता है क्या हुआ? ऑफिस गया। ऑफिस कितना बड़ा? नहीं सोचो कितना बड़ा। कितना? क्रिकेट का प्लेग्राउंड होता है ना माँ, उससे भी बड़ा। अच्छा 50,000 लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं और मेरा कैबिन तो ये कैबिन है माँ। उसमें क्या, ये लोग, ये मीटिंग हो रही है, ये चीटिंग हो रही है, ये इसको फायर किया, उसको वो किया, ये शोफाचा, ये मेरा एकदम बिजी माँ। वो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये चेक साइन हो रहे हैं, हजारों करोड़ों की डील हो रही है, ये हुआ वो हुआ, एक तेरे को एक तेरी, ये वो फोन कॉल्स, ये वो। सेक्रेटरी माँ, सेक्रेटरी उसको क्या बोलते हो, वो लेटर लिखाते ना, डिक्टेशन वो दे रहा हूँ माँ। ऐसे ये माँ मजा आ रहा है। So guys, it was a good and successful meeting. मेरे हिसाब से अटेंडर हम ही को मिलना चाहिए, right? और मैं अपनी कंपनी को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और एक बात बहुत जरूरी मैं कहना भूल गया, मुझे आलसी लोग एकदम नापसंद है। हमारे ऑफिस में किसी ने भी ऐसी वैसी हरकत करी, उसी वक्त उसे गेट आउट कर दिया जाएगा। Do you understand? Guys, any more questions, any problems? My secretary Leena is there, so you can speak to her. Right? Let's call it a day. Thank you so much. All the best. लीना, ये लो 10 लाख का चेक। क्लाइंट नंबर ए के लिए एंड क्लाइंट नंबर बी के लिए 20 लाख रुपए का चेक। यू नो हु क्लाइंट नंबर ए एंड बी आर? वो जो मिसेस सुगानी एंड सन्स का टेंडर पास हुआ है 5,000 करोड़ का, उनको एक लेटर लिखिए, उनसे बोलिए कि हमें एडवांस 4 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, दैट इज 50,000 करोड़। और वो जब तक नहीं होगा हम आगे बात नहीं करेंगे। ऑलराइट? एंड गेट मी 2 कॉफीज प्लीज। थैंक यू सो मच। या उसके बाद माँ, नहीं ना बेटा बस। नहीं माँ, बस नहीं, अब सीधे कार, वो भी शोफर ड्रिवन कार, एसी वेसी मस्त, एकदम माइंड ब्लोइंग माँ। और माँ सबसे बड़ी बात क्या, ये सपना माँ सुबह का देखा, और लोग कहते हैं अक्सर सुबह के सपने सच हो जाया करते हैं माँ। वो तो है, लेकिन सपने सच करना हमारे हाथ में भी है। अरे एक बार तेरा मानव भैया उस परिप्राशर से शादी कर ले तो बस हमारे सब सपने सच हो जाएंगे। बस माँ, फिर हमारे सारे सपनों को पर लग जाएंगे। पर कैसे? एरोप्लेन वाले, कहीं पर भी जाना माँ एरोप्लेन, यहाँ से नासिक एरोप्लेन, नासिक से पूना एरोप्लेन, हर जगह हेलीकॉप्टर एरो माँ। फिर तो मतलब हमारे अरमान सब पूरे हो जाएंगे। बस माँ तुम एक बार अपनी वो चिकनी चुपड़ी हो तुम्हारी स्टाइल है ना, उसमें एक बार भाई को पटा लो माँ, बस पटा लो। बस अभी और इसी वक्त करूंगी। अरे मुझे बात मनमानी आती है। यस, और डोंट माइंड माँ, एक बात बोलूं, मतलब माना भाई से ना थोड़ा सॉफ्टली बात करना। तुम्हारा क्या है ना, सॉफ्टली भी है ऐसे होता है थोड़ा, मतलब जैसे मुझसे बात करती हो, ट्राई करना, हो जाएगा। मैं ऐसा ना बनती बात बिगड़ जाए माँ, कीप दैट इन माइंड। रहने दो तू, मुझे मत सिखा, मैं जानती हूँ किससे कैसे बात करनी है। अब तू बस देखता जा तू। हाँ, चाय नहीं है माँ? छोटी चाय ला बेटा। तुम दूध पीते हो, बेटे को चाय पिला दो। मानव बेटा, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम न ठीक से खा रहे हो न ठीक से पी रहे हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी बचपन की आदत है, जब तुम्हें कोई चीज बुरी लग जाती है तुम अंदर ही अंदर घुटते हो, और मैं तो हर वक्त तुम्हें सुनाती रहती हूँ। सौतेलापन तुम नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन बेटा, माँ चाहे कितनी भी कड़वी बातें कहे,
माँ तो माँ ही होती है ना। और माँ बेटे की तकलीफ नहीं देख सकती। क्या बेटा मैं तेरी माँ नहीं हूँ? प्लीज ऐसा मत कहिए। कहने तो मुझे, मैं जब देखो तुम्हें कड़वे शब्द कहती हूँ। मैं इसलिए कहती हूँ कि तुम और पैसे कमाओ ताकि तुम एक अच्छा जीवन बिताओ और तुम्हारे भाई बहन भी एक अच्छा जीवन बिताए। देखो बेटा, तुम्हारे जो असूल है ना, इस दुनिया में कोई उन असूलों की कदर नहीं करता। इसीलिए हम दोनों में बहस होती है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि माँ और बेटे का रिश्ता ही खत्म हो गया। सोच बदलने से रिश्ते नहीं बदलते बेटा। देखिए, आप बेफिक्र रहिए। मैं जानता हूँ माँ, आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। और निश्चिंत रहिए, मेरे दिल में भी बिल्कुल नाराजगी नहीं है आपके प्रति। ठीक है, फिर ये खा, मैंने अपने हाथों से बनाया। ये क्या है? मैं जानती हूँ जब से पल्लवी गई है तुम बिखर से गए हो, लेकिन हर पल मेरी नजरें उस लड़की को ढूंढती हैं जो तेरा अकेलापन दूर कर देगी, तेरा साथ देगी, पल्लवी की जगह लेगी। मैं तुझसे नाराज रहती हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं मैं तेरे दिल का दर्द नहीं समझती, तेरी भावनाएं नहीं समझती। सब समझती बेटा। और अब मेरी नजर में एक लड़की आ गई है जो इस घर की बहू बन सकती है, जो बहुत ही सुशील, शांत और बिल्कुल तेरे लायक है। मैंने ढूंढ लिया। किसकी बात कर रही हैं? लो, ऐसे कह रहे जैसे कुछ समझता ही नहीं। बेटा, तुम्हारी पसंद हमारी पसंद है, हमें परी पसंद है। परी जी? देख बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो क्या हुआ अगर वो विधवा हुई? ये तो किस्मत का खेल है। तुझे भी तो पल्लवी छोड़ के चली गई है। देख, अगर दो अकेले दिल मिलकर एक दुनिया बसाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अरे मैं ये सब नहीं मानती कि विधवाएं दूसरी शादी नहीं कर सकती। हाँ, तुझे खुश होने का हक है, उसे भी खुश होने का हक है। हाँ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? अरे वही कह रही जो सही है। और इसमें हर्जी क्या है? मैं खुद परी से बात करूंगी। प्लीज माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। प्लीज, आप सब कुछ गलत समझ रही हैं। देखिए, परी जी बहुत पाक है, प्योर है वो। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और वो मेरी। अगर हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है तो वो इज्जत का है, इंसानियत का है। इसलिए कोई भी और रिश्ता जोड़ने का ख्याल भी छोड़ दीजिए। प्लीज माँ, प्लीज। ख्याल भी छोड़ दीजिए। अरे ख्याल कैसे छोड़ूं? दमयंती के दिमाग में एक बार बात आ गई सो आ गई। अब देखती हूँ तेरी और परी की शादी कैसे नहीं होती, करके छोड़ूंगी। बहुत मजा आ रहा है। ये 5 स्टार होटल कितना अच्छा है ना। तुम्हें पता है महिका, मैं इतने अच्छे 5 स्टार होटल में पहली बार आई हूँ और पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया है मैंने। और ये आइसक्रीम, ये तो माइंड ब्लोइंग है। खा के देखो। नहीं नहीं, तुम खाओ। डॉली, तुम ऐसी जगह पे रोज आना चाहोगी? ऐसे अच्छे लंच करना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड जूते पहनना चाहती हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल महिका, तुमने तो मेरी मन की बात जान ली। मैं पूरी जिंदगी मिडिल क्लास लोगों की तरह नहीं जीना चाहती। तुम्हें पता है मेरा मन क्या करता है? कि मैं बड़ी सी गाड़ी में घूमूं, एक अच्छे बंगले में रहूं और खूब सारे फॉरेन हॉलिडेज पे जाऊं। Why not? तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। कैसे महिका? तुम मुझे अपनी भाभी बना लो। देखो डॉली, अगर तुम मुझे अपनी भाभी बना लोगी ना तो मैं तुम्हारी लाइफस्टाइल ही बदल दूंगी। तुम अपने भैया मानव को मुझसे शादी करने के लिए मना लो। देखो, फिर मैं तुम्हारे सारे सपनों को पूरा कर दूंगी। कुछ तुम मेरे लिए करो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती।
सोचना जरूर। बाय। महिका, अपने सपने पूरे करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर इसके लिए मुझे तुम्हें अपनी भाभी भी बनाना पड़े तो मैं वो भी करूँगी। दरअसल मैं आपसे इस डील के लीगल मैटर्स डिस्कस करना चाहता था, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि अगर एक बार डील हो जाए उसके बाद में अगर कुछ लीगल इश्यूज आ जाए। नहीं देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम इस केस के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से चेक कर लेंगे और मुझे नहीं लगता कि किसी बात की कोई परेशानी होनी चाहिए। These are the basic papers. कॉफी? थैंक यू। मीर कॉफी? आपके पास मिस्टर ओबराय के फ़ोन नंबर होंगे? मैं उनसे बात करके इस इशू के बारे में सारी बात क्लियर कर लेता हूँ। That's a good idea. Yeah. It saves me the headache also. Yeah. एक सेकंड, मेरा हसन का नंबर यही है। डीपी कुमार? हाँ, ये हमारे एसोसिएट है। क्यों, क्या बात? ये डीपी कुमार वही है ना जो डॉक्टर मानव कुमार के भाई? हाँ। मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि ये कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं इसे जानता हूँ ये एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज इंसान है। कुछ दिन तक इसने मेरे फ्रेंड के लॉ फर्म में काम किया और कुछ ही दिनों में इसने अपने रंग दिखा दिए। फ्रॉड, बेईमानी, इसने अपने साथ काम करने वाली एक लड़की को छेड़ा है, उसके साथ बदतमीजी की है। हम ऐसे लोगों को अपने ऑफिस में नहीं रख सकते। और आपकी हिम्मत को तो दाद देना पड़ेगा। अरे घर के अंदर आके मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं। जाइए अपने ऑफिस में, उन लड़कियों को संभालिए जो मेरे बेटे के पीछे हैं। अरे हमें तो आपकी नौकरी करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा, लेकिन आप लोगों को हीरे की क्या कदर है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई बार जेल की हवा खा चुका है। आप इसकी बातों में मत आइएगा। इसकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि लोगों को अपने विश्वास में लेकर चिकनी चुपड़ी बातें कर उन्हें धोखा देना। मैं सच कर रहा हूं मिस्टर पराशर, ये एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज इंसान है। I'm so sorry. डोंट माइंड सर, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। नहीं नहीं, आप तो आगे देख रहे थे, पीछे से तो मैं आया ना। मेहनत, ईमानदारी नस नस में है जी हमारे। अब एक्चुअली सर डोंट माइंड, पर मैं आप ही से मिलने आया था। अगर आपके बिजी शेड्यूल से मुझे 5 मिनट मिल जाए ना। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों तरसों, जब आप फ्री हो आप मुझे हुक्म कर दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। सिर्फ 5 मिनट सर। आप लोगों के पास तो अनेकों सप्लायर्स होंगे, मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मुझे भी दें। वो क्या है ना, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप जो ऑर्डर दे रहे हैं उसके साथ अगर थोड़ा सा एडवांस भी दे देते तो। फिर आपका चेक 2 लाख काफी? चला लो भाई। ये एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज इंसान। थोड़ा सा एडवांस भी दे देते तो। इसकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि लोगों को अपने विश्वास में लेकर चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें धोखा देना। ये एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज इंसान है। पराशर, ये एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज इंसान है।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप? मैं तो आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ संडे क्रिकेट के लिए। आई होप यू आर रेडी। हाँ, दरअसल मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। आप बच्चों के साथ खेलना शुरू कीजिए, आई विल जॉइन यू। शुभम, शुभम। हाय डॉक्टर मानव। हाय डॉक्टर मानव। डॉक्टर मानव चलिए ना। हाँ डॉक्टर मानव चलिए ना। ओके, आई विल सी यू। Okay, Mr. Parashar. I think I will also make a move. Sure. But be a little careful. Okay? Okay? समीर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर ऐसी बातें जिससे हमारे बिजनेस या परिवार को नुकसान हो, कम से कम वो बातें तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो ना। देखो, जो भी बात हमारे बीच में हुई, थोड़ी देर के लिए उसे भुलाकर, आई मीन टू से साइड में रखकर, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड जो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ। समीर, आजकल के जमाने में किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। और डॉक्टर मानव तो जैसे धीरे धीरे हमारे परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं, वो जब चाहे बेहिचक बेधड़क चले आते हैं। अब किसी के चेहरे से तो उसकी नीयत नहीं पता चलती ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कल कहीं परी भाभी या शुभम या हमारा परिवार किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मैं डॉक्टर मानव पर कोई इल्जाम या दोष नहीं लगा रही, बट कम ऑन समीर, उनका छोटा भाई फ्रॉड के जुर्म में जेल की हवा खा चुका है। क्या डॉक्टर मानव को हमें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी? कौन सी बात नहीं बतानी चाहिए डॉक्टर मानव को? नहीं परी भाभी, वो दरअसल क्या बात है समीर भैया? अलीशा, डॉक्टर मानव के बारे में ऐसी कौन सी बात हो रही थी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप दोनों बहुत टेंशन में लग रहे हैं। नहीं परी भाभी, मैं बताती हूँ। ये दीपक कुमार वही है ना जो डॉक्टर मानव कुमार के भाई? ये एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज इंसान है। माय गॉड। वो क्या है ना, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप जो ऑर्डर दे रहे हैं उसके साथ अगर थोड़ा सा एडवांस भी दे देते तो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमें बात डॉक्टर मानव को कैसे बताएं। ये समझ नहीं आ रहा कि हम उन्हें बात बताए भी कि नहीं। मैं तो कहती हूँ जरूर बताना चाहिए। परी भाभी, आप ही बताइए। डॉक्टर मानव के छोटे भाई की ये बात उनके सामने जरूर आनी चाहिए। आई एग्री, आई 100% एग्री कि डॉक्टर मानव बहुत शरीफ इंसान है, बट उनको भी पता होना चाहिए कि उनका छोटा भाई क्या क्या गुल खिला रहा है, कैसे उनका नाम बदनाम कर रहा है। तुम ठीक कहती हो अलीशा, हमें ये बात डॉक्टर मानव से छिपानी नहीं चाहिए। उन्हें कम से कम पता तो चलना चाहिए कि उनका भाई उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने आपसे झूठ बोला समीर भैया, आपके ऑफिस आया, एडवांस चेक लेके गया। मैं
आई एम रियली सॉरी कि ये सब शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं बहुत। आप लोग तो क्या इस वक्त खुद से भी नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा मैं। नो नो डॉक्टर मानव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब आपको कैसे पता होगा कि आपका भाई ऐसा है, लोगों को धोखा दे रहा है, बेईमानी कर रहा है? वरना आप उसे समीर से क्यों मिलाते? नहीं, ये बात नहीं है। मैं डीपी की हरकतों से वाकिफ जरूर हूं, मगर उसने समीर जी से पैसे लिए ये नहीं जानता था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं डॉक्टर मानव प्लीज आप नहीं, आप प्लीज मुझे बताइए उसने कितने पैसे लिए आपसे? डॉक्टर मानव अब क्या बोले, कुछ ज्यादा रकम नहीं है, बस 5 लाख रुपए। 5 लाख? वादा करता हूं आपसे, आपके सारे पैसे लौटा दूंगा मैं। बस थोड़ा वक्त दीजिए मुझे प्लीज। डॉक्टर मानव प्लीज प्लीज हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। देखिए हम आपको किसी बात का दोष नहीं दे रहे, और आए आपसे ये कह रहे हैं कि जो गलती आपके भाई ने की है उसके जिम्मेदार आप हैं। हम सिर्फ आपको ये बात बताना चाहते थे। यू शुड बी अवेयर कि आपका भाई क्या कर रहा है। देखिए हम जानते हैं आप एक भले इंसान हैं, और अगर आप हमारे सामने शर्मिंदा होंगे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। I'm sorry about this. I'm really sorry. अरे ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी खुश है? अरे आप भी सुनेंगी तो खुशी से पागल हो जाएंगी। अच्छा वो महिका है ना, महिका मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसने पता है आज मुझसे क्या कहा? क्या? उसने कहा उसे मानव भैया से शादी करनी है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। आप खुद ही सोचिए मम्मा, अगर महिका इस घर की बहू बनकर आएगी तो हमारे घर का स्टैंडर्ड कितना बढ़ जाएगा। हमारे पास घर, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब होंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। हम सबकी तो जैसे दुनिया ही बदल जाएगी, और मेरे मॉडलिंग के सारे अरमान पूरे होंगे। बस महिका एक बार इस घर की बहू बनकर आ जाए, फिर देखिएगा हम सबकी चांदी ही चांदी हो जाएगी। बेटा जब हाथ में सोना है तो चांदी की क्या जरूरत? इस घर में महिका बहू बन के नहीं आएगी, समझी? तो ये आप क्या कह रही है मामा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा सागर के किनारे बैठ के 2-4 बूंदों के बारे में सोचने का क्या फायदा? अरे जब कुबेर का खजाना सामने नजर आ रहा है। बेटा हमारे पास कुबेर के खजाने की चाबी मिल गई है। परी-पराशर इस घर की बहू बनेगी, फिर देखना हमारे ठाठ। हाँ परी-पराशर? वो विधवा 5 साल के बच्ची की माँ इस घर की बहू बनेगी, और मेरी भाभी बिल्कुल नहीं। वो इस घर की बहू बनेगी, समझी तू? और ये विधवा क्या? तेरा भाई कौन सा कुंवारा है? अरे हमें उसके विधवापन से क्या मतलब, सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो उसके बैंक बैलेंस से। तू जानती है महिका और परी में क्या फर्क है? क्या? सुन, महिका लाएगी लाखों और परी लाएगी करोड़ों। अरे महिका देगी हमें एक फ्लैट और परी देगी बंगला। अरे महिका के पास छोटी मोटी तिजोरी है और परी तो बैंक है, बैंक, समझी तू? हाँ मामा, मैं सब समझ गई। पर महिका ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उसे क्या जवाब दूंगी? बेटा उसने तेरे लिए कुछ नहीं किया है, उसने सब अपने लिए किया है। तुझे एक जरिया बनाया मानव तक पहुंचने का। अरे उसे साफ साफ शब्दों में कह दे कि भाई नहीं, तू हमारी भाभी नहीं बन सकती, फिनिश, हमें तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं, खत्म। ठीक है मामा, आप जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। गुड गर्ल, अब जा बेटा पढ़।
एक बार मानव और परी की शादी हो जाने दो, मैं बहुत बड़ा बंगला लूंगी, बहुत बड़ा। देव, देव, कहाँ है देव? अंदर है। क्यों, क्या हुआ? कहाँ है ये देव? अरे भाई भाई, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है यार? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? अरे 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 क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई? भाई मगर मैंने किया क्या भाई? मानव क्या हुआ? क्या किया इसने? पूछो क्या नहीं किया इसने। दिन पे दिन इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो छोटी मोटी धोखाधड़ी करता था, अब पता है क्या किया इसने? क्या किया? पराशर इंडस्ट्रीज के मालिक समीर पराशर को ठगा है इसने। धोखा दिया 5 लाख का। झूठ बोल के पैसा हड़पा उनसे। उस घर ने मुझे हमेशा इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार दिया है, और आज मैं आंखें भी नहीं मिला पा रहा था उनसे। इसकी वजह से इसके तो मैं नहीं किया भाई, मैंने कुछ माँ अगर मैंने कुछ हो गया। बहुत हो चुका डीपी। पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो उससे जान भी जा सकती है। कब तू बाज आएगा अपनी करतूतों से? बार बार लोगों के सामने ये करता है और मेरा सर झुका देता है। कब तू बाज आएगा? माँ मगर बदतमीज। गलती मेरी है जो तेरी हर गलती में मैंने पर्दा डाला है। मैं समझती थी बच्चा है समझ जाएगा, लेकिन नहीं। तुझ जैसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। बदतमीज कहीं का। मानो बेटा, बहुत बुरा हुआ उन भले लोगों के साथ। बेटा मैं तो शर्म से पानी पानी हो रही हूँ। बेटा उन्हें कह देना, एक एक पैसा उनका चुका देंगे, पूरा 5 लाख चुका देंगे उनका। बल्कि मैं तो कहती हूँ मुझे उनके घर ले चल। मैं खुद उनसे माफी मांगूंगी, इस कमीने की करतूत की हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। मुझे ले चल बेटा, मैं माफी मांगूंगी उन भले लोगों से, माफी मांगूंगी। माँ, माँ, माँ तुमने मुझे मारा माँ। उस सौतेले बेटे के लिए तुमने अपने बेटे को तमाचा मारा माँ। हाँ माँ, आपने डीपी भैया को क्यों थप्पड़ मारा? हमें तो ऐसा लगा जैसे मानव भैया आपके सगे बेटे हैं और हम दोनों सौतेले। सौतेले? अरे मेरा गुस्सा, मेरा थप्पड़ जायज था। मेरा नाटक करना बहुत जरूरी था। जब तक परी इस घर में बहू बनकर नहीं आती, तब तक मानव मेरा लाडला बेटा है। और जब परी पूरा बैंक बैलेंस लेकर इस घर में आ जाएगी, तब मानव मेरा सौतेला बेटा बन जाएगा। अपनी औकात पे आ जाएंगे हम लोग। समझते नहीं हो तुम लोग? क्या दूर की सोची माँ। अरे तेरी तो मतलब ये सब नाटक था। ये तुमने मार, ये नाटक में मार। मतलब ये जो तुमने मारा, लाल हो गया माँ, लाल हो गया ना। आई डोंट माइंड माँ, आई डोंट माइंड। मारो माँ, मारो। इधर क्या, इधर भी मारो। मारो, हम दोनों को मारो माँ। घूसा मारो, लात मारो माँ। क्या बात है माँ, क्या आइडिया है माँ। एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग ऐसे खेल कैसे लेता है? मतलब यही तो मेरे दिमाग की खासियत है, कब क्या कैसे खेल खेलना है। ये अगर समझ में आ जाए ना, तो हारने का तो सवाल ही नहीं। और दमयंती तो ऐसा खेल खेलेगी जिसकी चित भी मेरी और पट भी मेरी।
देखिए, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स पिछले साल से इस साल काफ़ी कम हुए। जो कुछ हमने डिस्कस किया मैं आपको स्लाइड्स के द्वारा उसे दिखाना चाहूँगा। जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा जो नया प्लांट लग रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये कंस्ट्रक्शन अगले 6 महीने और समीर, I'm fine. I said the meeting is over. लेकिन समीर, ऐसे कैसे? अभी तो इतना काम बाकी है। पापा प्लीज, आइंदा से अगर मेरे पापा की जरूरत हो किसी मीटिंग में तो you have to see to it कि वो मीटिंग 6 बजे के पहले खत्म हो जाए। पर समीर, You all can leave now. बाकी की डिसीजन हम लोग कल सुबह वाली मीटिंग में कर देंगे। हाँ डॉक्टर साहब, अब पापा की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। नहीं, I'm going to take an extra precaution. I'm going to check his schedule every day now. All right. Bye. Bye. बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग क्यों कैंसिल कर दी? पापा, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है आप। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और आज के बाद नो मीटिंग्स, नो डील्स, नो क्लाइंट्स, नहीं, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। पापा, अगर जिंदगी के सफर में एक पिता थक जाए तो उसके बेटे को उस थकान का एहसास ना हो, क्या ये हो सकता है? बैठिए। पापा, आपने आपकी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, पराशर ग्रुप ऑफ कंपनीज को यहां तक पहुंचाया। पापा, पर अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने इस बेटे के कंधे पर डाल दें। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पापा, बस आप अपने आप के लिए वक्त निकालिए। आज के बाद चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, आप शाम 6 बजे घर चले जाएंगे। पापा, यहाँ का जितना भी काम है सब कुछ मैं संभाल लूंगा। I'll do everything. I promise you. और बदले में you have to promise me कि आज के बाद 6 बजे के बाद आप मुझे ऑफिस में दिखाई नहीं दोगे। और अगर दिखाई दिया तो मुझे नौकरी से निकाल दो। हाँ? नहीं पापा, I'm serious. आज के बाद आप बस आराम कीजिए। और आपका ये बेटा है ना काम करने के लिए, आप बस काम्या माँ, शुभम और शिवम के साथ ज्यादा वक्त बिताइए प्लीज। ओह गॉड, अब देखो ना, किस पर भरोसा करे किस पर नहीं। जब आप घर पे नहीं थी मम्मी जी, तभी ये सब हुआ। जमाना बहुत खराब है। एक चेहरे के पीछे कौन जाने कितने चेहरे छिपे। कहाँ जा रही हो मैडम? वो बताइए तो सही, कहाँ जा रहे हो? मुझे परी जी से मिलना है। मैं डॉक्टर मानव की माँ हूँ, दमयंती। एक मिनट।
हेलो। हेलो मैडम, डॉक्टर मानव की माजी आई है, दमयंती जी। हेलो। हेलो मैडम, डॉक्टर मानव की माजी आई है, दमयंती जी। हो, पहले डॉक्टर मानव, फिर भाई, और अब डॉक्टर मानव की माँ। ये सब क्या हो रहा है? क्या उन्हें अंदर भेज दूं? ठीक है, भेज दो उन्हें अंदर। सुनिए, हाँ, आप जा सकते हो। जी। डॉक्टर मानव की माधव, दमयंती जी आई है। क्या कह रही है? डॉक्टर मानव की अम्मा आ रही है। काहे आ रही है यहाँ? क्या करने के लिए? क्यों? तुम्हें क्या लेना देना? हर चीज के बारे में पूछती रहती हो। अपना काम करो ठीक से, जाओ। अब देखते हैं क्या मेलोड्रामा होता है। अरे आइए ना माँ जी प्लीज। माँ जी, ये मेरी मम्मी जी हैं। ये डॉक्टर मानव की माँ जी अलीशा, चमेली जी। बैठिए ना प्लीज। आपके लिए चाय, कॉफी, जूस क्या? नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। मैं तो आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ। माफी किस बात की माँ जी? देव ने जो आप लोगों के साथ किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या है ना, अब देखिए, एक नालायक औलाद निकले तो पूरे वंश की बदनामी हो जाती है। मैंने उसको बहुत समझाया कि तूने जो कुछ किया गलत किया है, लेकिन आप लोगों के सामने तो मेरा सर झुक गया ना। देखिए, एक ही घर का बड़ा बेटा जिसने इतनी इज्जत कमाई, और उसी घर का छोटा बेटा सारी इज्जत गंवा दी उसने। बाजी, मैं तो माँ हूं ना, दोनों की एक समान मैंने परवरिश की है, लेकिन एक हीरा निकला और एक पत्थर। एक ने दुनिया की सेवा की और दूसरे ने दुनिया को लूटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। जो सजा आप मेरे बेटे को देंगे मुझे कबूल है। माँ जी प्लीज, आप माफी क्यों मांग रही हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? टीपी ने कुछ गलत किया तो उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमें आपसे या डॉक्टर मानव से कोई शिकायत नहीं है माँ जी। अरे ठीक कह रही है चमेली। हाँ जाओ जरा चाय वाय लेके आओ। हाँ अभी लाते। परी तो वाकई परी है, तन और मन दोनों से सुंदर। मानव बताता है कि दूसरों के दुख दर्द ये अपने समझने लगती है। सर से पैर अच्छे संस्कार भरे हुए इसमें। मानव परी की बहुत इज्जत करता है। जब ये हमारे घर आई थी तो मुझे लगा बेटी हो तो ऐसी। एक ही दिन में उसने सबका मन मोह लिया। मानव तो शुभम के बारे में बात करते थकता ही नहीं। वो दोनों कितने घुल मिल गए हैं। आओ भैया जरा तनिक जल्दी आओ। अब देखो सावधानी से लाओ, कीमती सामान है, वहां रख दो, उधर जाओ। मालकिन, आपने जो 100 पीस का ऑर्डर दिया था ना, आ गए हैं। गुड। अब परी चलो चेक कर लेते हैं। जी। परी भाभी प्लीज कैरी ऑन। मैं हूं ना माँ जी के साथ। वो क्या है ना, हमारी चाची जी को घर डेकोरेट करने का बहुत शौक है। हर साल घर की चीजें बदल देती है। अच्छा। अब देखिए ना, एक एक स्टैचू 5-5 लाख का है। खास पेरिस से मंगाया है। वो क्या है ना, अब शौक की कोई कीमत थोड़ी होती है। हाँ, शौक की क्या कीमत होती है? कोई कीमत नहीं होती।
5-5 लाख की स्टैचू? अरे घर तो करोड़ों का है, 5 लाख की क्या बात है। हाँ भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें। ये महल सा घर, राजाओं से ठाठ। आंटी जी चाय। रुको, चल मेरी चाय बना के दे दो। बस एक बार परी मेरे घर की लक्ष्मी बन जाए, दौलत हमारे कदम चूमेगी। हमारा घर भी ऐसा ही होगा। क्या हुआ? गरम थी बहुत चाय, मुंह जल गया? हाँ जला। नहीं 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 जला। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। मैं तो माफी मांगने आई थी और ये तुम्हारी साड़ी लौटाने आई थी। अरे हाँ, मेरे को भी आपकी साड़ी लौटानी है, मैं अभी लेके आती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। आप लोग प्लीज हमारे यहाँ आइए। मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है और हमारे दिल में आप लोगों के लिए प्यार, इज्जत और सम्मान है। आइएगा जरूर। आइए। कितनी अच्छी है डॉक्टर मानव की माँ। छोटा बेटा, कहते हैं ना 5 उंगलियां एक बराबर कभी नहीं होती। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर मानव की मदर का माफी मांगने आना, साड़ी लौटाने आना सिर्फ एक बहाना था। उनके इस आने के पीछे कारण कुछ और था। अजीब परिभावी से इस रिश्ते की बात करने का वक्त आ गया। क्या हो गया यार? माँ कहाँ रह गई? डॉली कहाँ रह गई? माँ टाइम देखना यार, क्या हो गया? अरे भैया तुम बैठ जाओ, मम्मा को बस नहीं मिली होगी। तुम्हें पता है इस वक्त बसेस में कितनी भीड़ रहती है? अरे डोंट माइंड यार, बकबक मत कर। माँ कहाँ थी तुम यार? इतनी देर से वेट कर रहे तुम्हारा। उठो, एक गिलास पानी लेकर आओ। पानी ला जल्दी ला। क्या हुआ माँ? ओह तेरी मर गई माँ, मर गई तेरी। डीपी मर गई। डोंट माइंड क्या? माँ मर गई। अरे यार पानी ला जल्दी जाए। पियो आराम से। अभी बोलो, आराम से, शांति। हाँ बोलो, क्या हुआ भाई? क्यों माँ, बस में बहुत भीड़ थी क्या? चक्कर आ रहे हैं आपको? हाँ चक्कर आ रहे हैं, लेकिन बस की भीड़ से नहीं भाई। मैं तो परिप्राशर का घर देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे उनकी शान और शौकत देखकर मुझे चक्कर आ रहा है। क्या घर था, क्या शैंडलियर था, अरे क्या गार्डन था, क्या सब कुछ था। अरे वाह। अरे मुंह खोल के क्या देख रहा है? मैं साफ साफ बता रही हूँ कि मैं परिप्राशर के घर से आ रही हूँ। क्या घर था, या अमीर लोग थे वो लोग, क्या बताऊं मैं। अब देखिए ना, एक स्टैचू 5-5 लाख का। आवाज बंद हो गई माँ। तब से लेके अब तक मेरे दिमाग में एक ही सपना है बस, कि मानव इस रिश्ते के लिए मान जाए, परिप्राशर हमारे घर की बहू बन जाए, फिर इस घर में दौलत ही दौलत है। भाई गरीबी हमारे घर से चली जाएगी, हम अमीरी की जिंदगी काटेंगे, अमीरी की जिंदगी। सच मम्मा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। बारिश होगी माँ, बारिश दौलत की। मम्मा आप बस किसी तरह से मानव भैया को परिप्राशर से शादी करने के लिए तैयार कर दो बस। मुझे तो जलन हो रही है उनकी किस्मत से। अरे उसकी किस्मत पे मत जल, उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, किस्मत तो हम लोगों की अच्छी है। अरे उसे क्या मिलेगी? एक विधवा, एक जीवन साथी और साथ में एक बच्चा फ्री।
हमें क्या? हमें तो मिलेगी दौलत। हमारा घर पैसों से भर जाएगा, दौलत से भर जाएगा। अरे जिस खोटे सिक्के को हम रोज कोसते थे, अरे उसी की वजह से तो सोने के सिक्कों की बरसात होगी हमारे घर में, है ना? माँ, इसे कहते हैं डीपी की माँ का दिमाग है भाई डॉली है। पैसे आने दे बस। हाँ सुपर डॉली। आओ अलीशा, बैठो। नीड एनी हेल्प? नो थैंक्स। अच्छी है, काफी अच्छी। वही डॉक्टर मानव की मदर, नाइस लेडी। बहुत अच्छी है। तुम जानती हो जब मैं उनके घर गई थी ना, तो उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, इतनी खातिरदारी की, कहने लगी कि मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। मैं भी यही सोच रही थी परी भाभी। आई ऑलवेज थॉट कि डॉक्टर मानव को शुभम के साथ लगाव, बट मानव की मदर की बातों से ऐसा लगा कि उन्हें तो आपसे भी। What I mean to say is that परी भाभी डॉक्टर मानव की मदर की बातों से ऐसा लगा कि उनके घर में शुभम की ही नहीं, आपकी ज्यादा बातें होती। और देखा जाए तो what's wrong if डॉक्टर मानव likes you? दोस्ती के रिश्ते को नाम देने में क्या बुराई है ना परी भाभी? मैं ठीक कह रही हूँ ना परी भाभी? क्यों ना डॉक्टर मानव और आपके रिश्ते को एक नया रूप, एक नया नाम दिया जाए। बड़ों ने ठीक ही कहा अलीशा, पहले सोचो और फिर बोलो। अपनी सोच को इतना हल्का भी मत बनाओ अलीशा कि मुंह से सिर्फ गलत बात ही निकले। डॉक्टर मानव बहुत ही नेक और बहुत अच्छे इंसान है। वो यहाँ पे क्यों आते हैं, उनके दिल में क्या है, ये अगर समझ सकती हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ सकती तो कम से कम अपनी छोटी सोच का उनको शिकार मत बनाओ, और ना ही आइंदा मुझसे इस तरह की बात करना। बातें इतनी बड़ी बड़ी और हरकतें दिल में कुछ और जबान पर कुछ और। अरे मानव, ये रूम नंबर 405 का पेशेंट। हाँ, 405 के पेशेंट की क्या रिपोर्ट है? हाँ, इस पेशेंट को मैंने ग्लूकोज तो दे दिया है, लेकिन पेशेंट की हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। मैं चाहता तुम एक बार देख लो। ठीक है, मैं देख लूँगा। लोन? क्या है? तू लोन ले रहा है? ऐसा कौन सा काम आ गया तुझे जो तुझे लोन की जरूरत पड़ने लगी, वो भी इतनी बड़ी अमाउंट, एंड दैट टू अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड। तू क्या कर रहा है मानव? तू अच्छी तरह से जानता है कि प्रोविडेंट फंड इंसान के बुरे वक्त के लिए होता है। और व्हाट इज ऑल दिस? सौरभ, मेरी इज्जत दौलत है मेरी, और आज मेरी इज्जत
दाव पर है। मैं कुछ समझा नहीं, मतलब? डीपी जो है वो क्या है ना, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप जो ऑर्डर दे रहे हैं उसके साथ अगर थोड़ा सा एडवांस भी दे देते तो। आप प्लीज मुझे बताइए उसने कितने पैसे लिए आपसे? बस 5 लाख रुपए। डीपी ने समीर जी से फ्रॉड करके जो पैसे लिए हैं, मैं वो पैसे जल्द से जल्द लौटाना चाहता हूँ। और जब तक सारे पैसे नहीं लौटा देता मैं परी जी से, उनके परिवार से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन पैसे चुकाने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। I mean, तो अपनी सैलरी में से क्यों नहीं देता थोड़ा थोड़ा सा, पार्ट बाय पार्ट? नहीं सर, नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि जब मैं शुभम से मिलूं मेरा मन मुझसे ये कहे कि मैं अपने बेटे का कर्जदार हूं। माउंटेन के पीछे से निकल रहा है। द्वार दिखा। चलो बच्चों, दूध पी लो। दूध आ गया। चलो फटाफट फटाफट। लेट्स यूज फर्स्ट 1 2 3 फास्ट। ये क्या बना रहे हो? ओह वाओ, ये वे टू गो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब तुम शाहरुख खान से बेटर लग रहे हो और तुम ऋतिक रोशन से बेटर लग रहे हो। आई एम डॉक्टर शुभम। आई एम इंस्पेक्टर शिवम। सफेद मूंछ के साथ। अरे आप इतने जल्दी 6 बजे घर? आज सूरज कहाँ से निकला था भाई? सूरज ने तो अपनी जगह नहीं बदली है, लेकिन अब हमारी जिंदगी की शाम आ चुकी है। अब वक्त बच्चों का है। वो कहते हैं ना कि जब बेटा अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले तो बाप के कंधों का बोझ हल्का हो जाता है। आज समीर ने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली है और मुझसे कहा है कि 6 बजे के बाद आप ऑफिस में नहीं रुकेंगे। सच, आज समीर पर मुझे बहुत गर्व है। उसने अपनी मेहनत से पराशर ग्रुप को कितना आगे बढ़ा दिया। सौम्य के बाद उसने काम को बहुत अच्छी तरह संभाल लिया। अब मैं रोज इसी वक्त घर आ जाया करूंगा और हम साथ में खेलेंगे, रिलैक्स करेंगे। शुभम, शुभम, कम ऑन, कम हियर बॉयज। कम हियर बोलो। दादू चलिए ना क्रिकेट खेलते हैं। हाँ दादू चलिए ना। आज नहीं, कल। आज का सारा वक्त मैंने अपनी बीवी के लिए रखा है। सबसे पहले हम दोनों फिल्म जाएंगे और उसके बाद कैंडल लाइट डिनर। क्या? ये शर्माने में टाइम क्या पास कर रही हो तुम? जल्दी करो, फिल्म के लिए लेट हो जाएंगे। रियली? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो सब चलते। चलो परी रेडी हो जाओ। नहीं चलो मम्मी जी, मेरे को तो आज बहुत काम है। बड़ी मम्मा हमें भी नहीं देखनी मूवी, हमें होमवर्क करना है। परी? हाँ बड़ी मम्मा, हमें भी होमवर्क करना है। अब फैसला हो गया। कम ऑन हरी अप। अरे चलो 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 चलो, लेट हो रहे हैं। कम ऑन गेट अप। चलो बाय गाइस। गुड बाय। चलो तुम दोनों भी जाके अपना अपना होमवर्क करो। कम ऑन फास्ट। देखा बुढ़ापे के चोंचले जवानी सर पे पैर रख के जा रहे हैं मौज मस्ती करने।
हमको तो बाय गॉड समीर भैया बहुत दया आती है। काम के बोझ के मारे उनके तो कंधे झुके जा रहे हैं, पर यहाँ परवाह करने वाला है कौन? अब ऐश करने की उम्र है तुम्हारी, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। एक बात देखो, वैसे ही समीर भैया तुमसे उखड़े उखड़े रहते हैं और ऊपर से ऑफिस के काम का बोझ। अब तुम दोनों को तो साथ में 2 पल बिताने को भी नहीं मिलेंगे। फिर तो तुम नजदीकियों की उम्मीद भी ना करना। कोई करे काम, कोई करे आराम। अब तुम दोनों को तो साथ में 2 पल बिताने को भी नहीं मिलेंगे। फिर तो तुम नजदीकियों की उम्मीद भी ना करना। हाय। बताओ ना डॉली, बात हुई डॉक्टर मानव से? वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार तो है ना? जानती हो डॉली, ये गुड न्यूज़ सुनने के लिए मैं कितनी बेताब हूँ तुम नहीं समझ सकती। थैंक यू। बताओ ना, क्या कहा उन्होंने? अगर तुम मुझे ये गुड न्यूज़ दोगी ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये देखो। बताओ ना डॉक्टर मानव ने क्या कहा? महिका, वो क्या हुआ? बात नहीं हुई डॉक्टर मानव से? मैंने मानव भैया से बात तो की है, पर वो तुमसे शादी नहीं करना चाहते। वो किसी और से प्यार करते हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की महिका। मैंने उन्हें कहा कि महिका बहुत अच्छी लड़की है और वो आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपको बहुत खुश भी रखेगी। और पता नहीं मानव भैया को वो परी क्यों अच्छी लगती है। गॉड नोज वो परी ने मानव भैया पे क्या जादू कर दिया है। समीर, पानी? समीर प्लीज, अब और कितने दिन नाराज रहोगे मुझसे? 5 दिन हो गए तुमने मुझसे बात तक नहीं की है। आई एम सॉरी समीर, अब तो अपना गुस्सा भूल जाओ। कितनी बार माफी मांग चुकी हूं मैं, फिर से माफी मांगती हूँ। समीर, मुझे अपनी गलती का एहसास है, अब तो माफ कर दो मुझे। समीर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। माना कि मैं कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ, पर उसके पीछे मेरा तुम्हारे लिए प्यार है। शिवम के लिए सोचती हूँ मैं जो भी कहती हूँ करती हूँ, उसके पीछे मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। समीर प्लीज मेरा विश्वास करो, मेरे लिए सबसे पहले मेरा परिवार है, जिसमें तुम हो, शिवम है।
अलीशा, शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन आज फिर से तुमने बहुत बड़ी गलती की। समीर, अब मैंने कौन सी गलती की है? तुमने कहा कि तुम्हारे परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और शिवम। तुम गलत हो। तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है। तुम्हारे परिवार में और भी लोग हैं। परी भाभी, शुभम, काम्या माँ, अभय पापा। अलीशा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे परिवार को भी प्यार करना होगा, वरना तुम्हारा प्यार मेरे लिए बेमायने है। इट्स मीनिंगलेस। वाह डॉक्टर मानव, वाह। तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करते हो। झूठ कहा था ना तुमने? या फिर सच बोलने की हिम्मत नहीं है? किसी ने बताया नहीं तुम्हें? एक डॉक्टर के कैबिन में आने से पहले नॉक किया जाता है। मैंने तो तुम्हारे दिल पे दस्तक दी थी, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई और है। क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं? क्या है उसमें ऐसा जो तुम उसे इतना चाहते हो? और मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करती हूँ। उसका तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? बताओ मानो, आज मैं ये जान के रहूंगी, सुन के रहूंगी कि उस विधवा में ऐसा क्या है। Stop it. Stop it now. आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि उस सफेद रंग में ऐसी क्या खास बात है, क्या अदा है उसमें जब तुम उस पे मन मिटे हो। बताओ तुम्हारा रिश्ता कहाँ तक पहुंच चुका है? बताओ मुझे, बताओ मानव। That is none of your business. हैरत होती है मुझे तुम्हारी छोटी सोच पर, और तुम जैसी छोटी सोच वाली से मैं अपने और परी जी के बारे में बात करना जरूरी नहीं समझता हूँ। और अब आप जा सकते हैं यहाँ से। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे और परी के बीच में क्या रिश्ता है। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। Get out of here. मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। Get out. छोड़ो मानो, मैं नहीं जाऊंगी मानो। ज्योति बेटा। जी माँ जी। मानव को नाश्ता दिया? हाँ। देख बेटा, मेरी जुबान कड़वी है, मेरे कड़वेपन पे मत जा। तू बस मानव का ख्याल रख। अच्छा अब चल, अच्छी सी साड़ी पहन कर आ, हमें कहीं जाना है। परी के घर जाएंगे। परी जी के घर? हाँ। मगर क्यों? तू हमेशा मुझे समझाती है और आज खुद ही नहीं समझ रही। तू नहीं चाहती कि मानव का घर एक बार फिर बसे? पर मानव भैया से एक बार पूछ लेते तो। मानव कैसे बताएगा? वो तो अपने मुंह से कुछ कहेगा नहीं। लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैंने उसका अकेलापन देखा है। उसका सूनापन देखकर मेरा दिल रोता है। जब परी उसकी पसंद है तो क्यों नहीं उसकी पसंद हम उसकी जिंदगी में शामिल कर दें? और जब से पल्लवी इस दुनिया से चली गई है ना बेटा, तूने कभी मानव को किसी लड़की के साथ हंसते बोलते देखा है? और परी में भी सारे गुण हैं। वो मानव के लायक है, इस घर की बहू बनने के लायक है वो। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मानव का घर फिर से बसने की उम्मीद दिख रही है मुझे। अरे अब मुंह क्या देख रही है? जा साड़ी बदल के आ, जल्दी जा जा।
ये क्या किया आपने? ज्योति भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? बेटा तुम बच्ची हो, दुनियादारी नहीं समझती, लेकिन जब सास, बहू और बेटी तीनों परी के घर जाएंगे ना, तो उसके घर वालों को अच्छा लगेगा और हमारी बात का वजन भी बढ़ जाएगा। और फिर मानव को बात बताने के लिए हमें ज्योति का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, है ना? वाह माँ, क्या दिमाग पाया है। डीपी भैया बिल्कुल सही कहते हैं, आपका दिमाग बहुत तेज है। कितनी दूर की सोच लेती हो, वाह। बस मैं तो उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब परी प्राशर हमारे घर में बहू बनकर आएगी। फिर देखना बेटा, हमारे दिन फिर जाएंगे, क्या ठाठ होगा हमारा। मॉर्निंग भाभी। बच्चे स्कूल गए? जी, रंगीला जी उन्हें छोड़ने गए हैं। आप दोनों की फिल्म कैसी थी? आई मस्ट से वेरी बोरिंग। हम लोगों ने तो फिल्म कम देखी और आपस में बातें ज्यादा की। बोरिंग तो थी, लेकिन ये फिल्म मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। बरसों बाद अभय मुझे थिएटर में फिल्म दिखाने ले गए थे और यू नो व्हाट, पॉपकॉर्न भी खिलाया मुझे। पापा जी थैंक यू समीर। कितने समय बाद मैं अपनी बीवी के साथ इतना अच्छा समय बिता पाया। हेलो, क्या? ओके, उन लोगों को अंदर भेज दो। वो डॉक्टर मानव की मम्मी आई है अपने पूरे खानदान के साथ। फिर से? आज क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? हम इस बारे में इतना क्यों सोचे, अब आ ही गई है तो पता चल ही जाएगा क्यों आई है। आओ नाश्ता कर लेंगे। नमस्ते माँ जी, आइए ना प्लीज प्लीज। नमस्कार। नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए। क्या है, हम बिना बताए सुबह सुबह आ गए। मुझे लगा कि मुझे सुबह पूरा परिवार मिल जाएगा, इसलिए मैं चली आई। कल तो मैं माफी मांगने और परी की साड़ी लौटाने आई थी, लेकिन आज मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कीजिए ना। ये तो किसी से बात नहीं छुपी कि मानव और शुभम बहुत एक दूसरे से घुल मिल गए। रिश्ता तो कोई नहीं है उनके बीच में, लेकिन बहुत प्यारा सा रिश्ता बन भी गया है। और परी और मानव के बीच में भी बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। ये कुछ ही दिनों में हुई है ना ज्योति? जी माँ जी ठीक कह रही है। मैंने इतने सालों के बाद मानव भैया को किसी के साथ इतने अपनेपन से इतना दिल खोलकर बात करते हुए देखा। वो क्या है ना, मानव और परी का दुख एक सा है, और जब दो लोगों के दुख एक से होते हैं तो एक दूसरे को समझने में देर नहीं लगती। देखिए, हम बड़े हैं, माँ बाप हैं, बच्चों के प्रति हमारा कुछ फर्ज है। वो हम नहीं निभाएंगे तो और कौन निभाएगा? अपने बच्चों की खुशियों के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा?
इसी मकसद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस दोस्ती को रिश्ते का नाम दे दे, एक पति पत्नी के रिश्ते का। मैं आज यहाँ मानव और परी के रिश्ते की बात करने आई हूँ। मैं परी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। करवाइए ना वो मीठा। आप लोगों को रिश्ता मंजूर है ना? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अरे बेटा, तू घबरा क्यों रही है? ये तेरे अपने हैं, अपनों से कोई बात नहीं छुपाते। और सुन, तुझे प्यार करने का हक है। प्यार करने वाले से तो भगवान भी नाराज नहीं होते, वो भी गलत नहीं मानते। जब तुम और मानव एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हो, तो बेटा ये हमारा फर्ज है कि हम तुम दोनों को इस रिश्ते में जोड़ दें। क्यों बहन जी, मैं गलत कह रही हूँ क्या? क्या आपको लगता नहीं कि आपकी बहू की जिंदगी में वापस खुशियां लौटनी चाहिए? इसका अकेलापन दूर हो जाए। अरे उसे एक जीवन साथी मिले जो इसका दुख सुख बांट सके। जब तुम और मानव एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चुप हो जाइए माँ जी। ये सब आप क्यों कह रही है? किस लिए कह रही है? किसने कहा आपसे ये सब? अरे इसमें कहने की क्या बात है? ये तो समझने वाली बात है। मानव मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। मुझे पता है तुम्हारे और मानव के बीच में कुछ। हमारे बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हमारे बीच में। ये सब गलत फहमी है। आप ऐसी बातें अपने दिल से निकाल दीजिए। प्लीज चले जाइए यहाँ से। देखिए, अगर परी भाभी को आपकी कोई बात बुरी लग रही है तो आप प्लीज वो कुछ बात मत कीजिए। हमें भी अपनी परी भाभी की चिंता है, और अगर उन्हें किसी बात से दुख होता है तो ये बात हम भी सुनना नहीं चाहेंगे। अरे वाह, आज आपकी भाभी को मेरी बात तकलीफ पहुंचा रही है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों कह रही है, क्यों बात छुपा रही है। मैंने जो देखा वो गलत नहीं था और मैंने जो समझा वो भी गलत नहीं था। इतनी जल्दी तुम रंग बदल रही हो? क्या छुपा रही हो? लेकिन मैं तो जानती हूँ कि तुम्हारे और मानव के बीच में क्या चल रहा है। बंद कीजिए सब। हम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जी में बकती जाएं। अगर ऐसी कोई बात होती तो परी ने हमें पहले ही बता दिया होता। परी और तुम्हारे बेटे के बीच में कुछ भी नहीं है। आप भी विश्वास कर रहे हैं अपने बहू का? आप भी आगे इसके भोलेपन के नाटक में? बाजी बस कीजिए, चुप हो जाइए। मुझे मत रोक। आंखों देखी बात झूठ नहीं हो सकती। मैं तो यहाँ रिश्ता लेकर आई थी। अरे भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। आपकी बहू के दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है। बस। हम कब से आपकी बातें इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप डॉक्टर मानव की माँ हैं। सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते आ रहे हैं आपको। इसके बाद आप परी भाभी के बारे में कोई बात नहीं करेंगी। और अगर आपको कुछ कहना है तो हम आपसे यही कहेंगे कि घर का दरवाजा वहां है, और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे गार्ड्स आपको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। हाँ, बुलाइए अपने गार्ड्स को, धक्के मार के निकलवाइए हमें। अरे पैसे वाले हैं तो कुछ भी कर सकते हैं आप। बात तो ये है कि ये जो कहे वो सच है और मैं जो कहूँ वो झूठ है। अगर आप लोग अंधे बन के रहना चाहते हैं तो रहिए, मैं आंख वाली अंधी नहीं बन सकती।
और वैसे मुझे बताइए, अगर इसे मानव में कोई दिलचस्पी नहीं है तो ये मानव से क्यों मिलती है? अरे एक विधवा होके पराये मर्द से बार बार क्यों मिलती है? क्या मतलब है इसका? अरे आप लोग ने नहीं देखा जो मैंने देखा है? उस दिन जब हमारे घर में आई थी, रात भर ये मानव के साथ बतिया रही थी। अरे घुल मिल के बातें कर रही थी जैसे दुनिया में इसका कोई सरोकार ही नहीं है। हाँ, मम्मा बिल्कुल सही कह रही है, वो सब मैंने भी देखा था। बस बहन जी, बहुत हो गया, चले जाइए यहाँ से। आप प्लीज चले जाइए। अभी चली जाऊंगी, लेकिन पूरी बात बताए बगैर नहीं जाऊंगी मैं। आप लोगों को तो बहुत दुख हो रहा होगा ना अपनी बहू की करतूतें सुनकर, लेकिन मैं बता कर जाऊंगी। जब उस दिन इस शहर में कर्फ्यू था, ये दूध की धुली मानव के साथ हमारे घर आई थी। और क्यों आई थी हमारे घर? हॉस्पिटल में भी तो रह सकती थी, लेकिन नहीं, वहां बहुत सारे लोग थे ना, तो अपने दिल की बात मानव से कैसे करती? हमारे घर में तो वो कमरे में बैठी रही, भगवान जाने क्या कर रही थी कमरे में। अब दूध की धुली बनके खड़ी हुई है यहाँ हमारे सामने।